हैं कुछ लाइक अपने लिए डाइट फिटनेस के लिए देखो तो देखो कोई भी हैबिट बनाने में ना 3 months लगते हैं, सॉरी 3 weeks लगते हैं एंड उसको लाइफस्टाइल बनने में 3 months लगते हैं। ठीक है, अगर आप रोते रोते 3 weeks तक पहुंच गए ना तो 3 months तक अपने आप पहुंच जाओगे और उसके बाद अपने आप आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल रिदम हमारी बॉडी का बन जाता है, तो अपने आप वो चलने लगती है। उसको टाइम पे भूख लगती है, टाइम पे प्यास लगती है, टाइम पे आपको नींद भी आ जाती है, टाइम पे विदाउट अलार्म आप उठ भी जाते हो एंड बॉडी बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहती है। अगर देखो बॉडी को अगर आप जो अच्छे से दोगे तो बॉडी भी आपको वही अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप रॉ मटेरियल अच्छा दोगे तो बॉडी आपको जो चाहिए अच्छा, आपको ग्रेट स्किन चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, वेट लॉस चाहिए, सब देगी। सो आज हम थोड़ा डाइट लाइफस्टाइल के 4 जो पिलर्स होते हैं जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, स्ट्रेस है, इन चारों पे मोटा मोटा बात करते हैं कि कैसे आपकी बॉडी में इन चीज़ों को, इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी हेल्थ कितनी बेटर हो जाती है। सो कि जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल अपने आप आपको पता ही नहीं चलते एंड साइड इफेक्ट क्या होता है, वेट लॉस, वो आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे। अच्छा तो एक आपने पेंडेमिक वर्ड बहुत सुना होगा, है ना, सबने सुना है कोविड में। तो एक वर्ड है इंफोडेमिक जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब इंफॉर्मेशन की तो बाढ़ आ गई है ना। आप एक रील देखोगे, ये पानी पी लो, ये रात को चाय पी लो, ऐसे उठ लो, ऐसे बैठ लो, दूध पियो, कोई कहता ना पियो, ग्लूटेन खाओ ना खाओ, बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। इसमें क्या है कि हम अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, है ना। जैसे हमारे नानी या दादी थे, जैसे वो लगते थे 40s 50s में, हम उससे बेटर लगते हैं क्योंकि हम अपना थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। बट किसी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा वो कैसे कोई डिसाइड कर सकता है? किसी ने तो अपना एक्सपीरियंस उस पर डाल दिया। बट इसमें क्या है, हर बंदे की ना बायो इंडिविजुअलिटी होती है, हर बंदा अपने आप में यूनिक है। कोई एक डाइट किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए वो पॉइजन भी हो सकती है ना। तो जैसे आपका जो गट बैक्टीरिया वही डिफरेंट होता है, तो आपकी और किसी और की डाइट सेम कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो चारों ने एक सब सेम खाना खाया, ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं। आप जब बताओ किसी के भी ब्लड रिपोर्ट सेम होते हैं? नहीं होते ना। किसी का कोलेस्ट्रॉल आएगा, कोई हीमोग्लोबिन कम होगा, किसी का थायराइड आएगा, हस्बैंड का मे बी थायराइड आएगा, आ गया, वाइफ का शुगर आ गया, है ना। सो ये एक फैक्टर होता है कि हर एक का जो गट बैक्टीरिया होता है वो डिफरेंटली एक्ट करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ। फर्स्ट हम डाइट पे बात करते हैं कि डाइट क्या है। एक तो बड़ा बज़वर्ड बन गया है, इतने सारे डाइट्स आ गई हैं, कीटो, पेलियो, इंटरमिटेंट, जो कि जैन्स में वैसे ही पता नहीं साइंटिफिकली कितने सालों से, सदियों से चली आ रही है। एंड एक ओमेट भी आई है, 1 मील अ डे, जो कि बहुत सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। बट जो डाइट वही अच्छी होती है एक तो जिसका कोई नाम ना हो, जिसको कि आप थ्रू आउट लाइफ आप कर सको, जो सस्टेनेबल हो और जिसको करते हुए आपको ये ना लगे कि हाय ये बोझ है। आपका जो होता है ना, बॉडी ही बता देती है कि आपको कौन सी डाइट सूट करती है। देखो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं डाइट में, वो पूरे जरूर होने चाहिए। जैसे कि हमारा कार्ब है, ये प्रोटीन है, ये आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स है, फाइबर होता है, एंड ये छोटी सी उंगली जो है ये हमारे फैट्स होते हैं। गुड फैट्स ऑफ कोर्स, वैसे वाले नहीं, ट्रांस फैट और तले भुने वाले नहीं, गुड फैट्स। सो पहले आते हैं कार्ब, 5 फिंगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आजकल बेचारे बड़े दुश्मन बन गए हैं। हर बंदे को लगता है हाय रोटी चावल इससे तो मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कार्ब खाओ बट नेकेड कार्ब मत खाओ। नेकेड कार्ब्स क्या होते हैं? कार्ब्स को कपड़े पहनाओ इन द फॉर्म ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन।
से हमने नमक वाली पराठी खाई चाय के साथ, दिस इज नेकेड कार्ब। अगर आपने उसी आटे में थोड़ी सी दाल डाल दी, पनीर डाल दिया, कुछ थोड़ी सी गाजर और पालक ग्रेट करके डाल दी, उसमें आ गया फाइबर, आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो वो एक बन गया कंप्लीट एक मील। पोहा, प्लेन पोहा इज नेकेड कार्ब। अगर आपने उसमें डाल दिया से पीनट एंड मटर, तो वो बन गया हाई प्रोटीन। खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दी, फाइबर आ गया। सो आपको अपना मील ऐसे प्लान करना है ताकि आपका जो 5 के 5 आपके जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे होने चाहिए, एक मुट्ठी बननी चाहिए। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, देखो वेरी स्मार्ट, उनको ना कभी किसी डाइटिशियन, कभी किसी हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर्स की तो चलो पड़ती थी, बट इनकी नहीं जरूरत थी। उनके जो डाइट विजडम था बहुत ही अच्छा था। उन्होंने हमेशा अपनी मील्स को ऐसे प्लान किया था ताकि कोई न्यूट्रिएंट हमारा मिस ना हो। तो एक तो वैसे ही कुछ आजकल फूड इतना हमारा कंटेमिनेटेड हो गया है, हवा, पानी और मिट्टी, सारा कुछ कंटेमिनेटेड है। तो जो हमें विटामिन ए 1950 में 1 कैरेट में मिलता था, आज अगर हम 90 कैरेट खाएंगे तो उतना विटामिन ए मिलेगा, क्योंकि सॉइल में इतना डिप्लीशन हो गया, इतने पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं। तो उनकी डाइट से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट हम इतना तो सोच सकते हैं ना कि हम अंदर क्या डाल रहे हैं। जितना हो सके गुड सोर्सिंग मील तो आप डाल सकते हो। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको एक ही मोबाइल पूरी जिंदगी आपको सोचो कि मुझे यही मिलेगा, ठीक है, मेरे को और नहीं मिलना, मुझे इसी से ही गुजारा करना है, हम क्या करेंगे? बहुत संभाल संभाल के यूज करेंगे उसको। उसमें हम कवर भी लगा देंगे, नहीं नहीं ये टूट गया तो हमें मिलेगा नहीं, है ना, बड़े ध्यान से वो सब वो करेंगे। सो एंड उसका हम ध्यान रखते हैं। फिर अगर हमें सपोज एक कार है हमारे पास, ठीक है, हम उसकी कुछ भी हल्का फुल्का स्क्रैच भी पड़ जाता है, हमें लगता है कि नहीं 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 इसको ठीक कराएं, इसका हवा, पानी, तेल, कूलेंट जो भी है सब टिप टॉप होना चाहिए, है ना। अगर हम कार और अपने मोबाइल के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, व्हाई नॉट आवर बॉडी, है ना। हम अपनी बॉडी के अंदर क्यों सब कुछ डालते रहते हैं विदाउट थिंकिंग कि हम क्या इफेक्ट करेगा। पैकेज है, प्रोसेस्ड है, कभी लेबलिंग भी नहीं देखी कि उसमें क्या है क्या नहीं, बट जो क्विक फिक्स लगता है वो डालते रहते हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, ह्यूमंस ने तो कबाड़ा कर दिया है, मतलब कुछ भी नहीं कोई सोचता कि हम कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं। दिल किया किसी दिन 6-7 बजे डिनर कर लिया, किसी दिन किया हमारी किट्टी आ गई या वेडिंग आ गई तो उस दिन 10 बजे कर लिया। अरे बॉडी को इतना अब्यूज तो मत करो। कोशिश करो कि जितना हो सके एक टाइम रखो खाने का। चलो मैं कहती हूँ 5 टाइम्स अ वीक भी कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो एक तो होता है जैसे मील सीक्वेंस। मील सीक्वेंस क्या होता है? सपोज आपका जो स्टमक है एक वॉश बेसिन की तरह है, वॉश बेसिन एंड ये जो पाइप है दिस इज अ ब्लड फ्लो, है ना। तो अगर हम सीधा कार्ब डालेंगे तो क्या होगा? वो सीधा ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा एंड आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जो कि डायबिटीज में यूजुअली होता है ना। जब भी हम खाना खाते हैं तो आता है ऐसे। तो हमें क्या करना चाहिए? मील सीक्वेंस में होता है पहले फाइबर खाओ, तभी भी जितने भी डायबिटीज के पेशेंट, मैं सबसे पहले कहती हूँ कि सैलेड खाओ। सैलेड से क्या होता है? लेयर हो जाती है, लेयर हो गई, देन उसके बाद 50% ऑफ योर कार्ब और 50% ऑफ योर फाइबर, उतना को आप डाल दो। एंड जो भी आपकी दाल, रोटी, सब्जी, कुछ फैंसी नहीं, जो आपकी दाल एंड सब्जी है थोड़ी थोड़ी वो खाओ ताकि एक लेयर और हो जाए। उसके बाद जो आपकी रोटी या राइस अपनी दाल के साथ, अपनी सब्जी के साथ वो खाओ। इससे क्या होगा? आपकी फाइबर से एक लेयर बन गई, उसके बाद आपका प्रोटीन एंड फाइबर आ गया, उससे आपका सैटिस्फैक्टरी लेवल भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जब तक आपकी बारी आती है आधा तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है। तो उससे एक तो ब्लड में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और स्लोली जो आपके जो ग्लूकोज है वो रिलीज होगा ब्लड में। तो इसे करके ये एक बहुत ही अच्छा, एक खाना वही है लेकिन ऑर्डर जो होता है ना खाने का, बस उसको देखना है
इसी से ही आप देखना कई बारी आपका जो HbA1c है ऐसे ही करके देखेंगे, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपका महीने में एक पॉइंट तो नीचे आएगा ही आएगा। एंड ठीक है, थोड़ा सा इंडियन थाली का एग्जांपल लेते हैं कि बैलेंस मील होता क्या है। सपोज हम जैसे एक साउथ इंडियन थाली लेते हैं, ठीक है, आपका इडली हो गया, आपका कार्ब एंड प्रोटीन जो दाल राइस की होती है, सांभर हो गया आपका प्रोटीन, दाल हो गई, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल देंगे, वो आपका हो गया फाइबर। 4 कंपोनेंट हो गए, 5वां क्या है, फैट। छोटी जो उंगली है, तो अगर आप उसको कोकोनट चटनी के साथ लेते हो तो दिस इज योर कंप्लीट मील, है ना। तो ये आपका एक, चलो साउथ इंडियन हो गया। नॉर्थ इंडियन लेते हैं, राजमा चावल सबको बड़े पसंद है, तो राजमा हो गया आपका प्रोटीन, कार्ब हो गया आपका राइस, एंड अगर हम राइस में खूब सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, क्या आ गया, कपड़े डल गए ना उसको, कार्ब को, फाइबर आ गया, एंड जो भी आपका तड़का वड़का लगता है अच्छे फैट में, सो वो आपका हो गया फैट। तो ये आपका कंप्लीट मील बन गया, ठीक है ना। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, बड़ी फूड विजडम थी, इसी करके ये जो सस्टेनेबल डाइट्स ऐसे ही चली जा रही हैं। एंड सबसे डाइट में ये सब कुछ, एंड उसमें प्रोटीन, फर्स्ट कार्ब हो गया, प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन में बड़ी हाइप है, देखो 70-80% जो हमारे इंडियन डाइट में, जो हमारे इंडियंस हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट तो है, हमारी डाइट में पूरा ही नहीं होता, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन में भी नहीं पूरा होता। सो वेजिटेरियन डाइट में आराम से हो सकता है, कहीं कोई हाइप नहीं है कि आप ये ले लो वो ले लो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो आपका जैसे बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे आप सपोज आप 60 kg के हो, तो आपके जो फूड की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो कम से कम, इफ यू आर नॉट एक्सरसाइज मच, तो अराउंड 57-58 ग्राम के करीब तो चाहिए ही चाहिए। बट जितना मेरे पास डाइटरी कॉल आते हैं, मोस्टली मैंने देखा प्रोटीन है ही नहीं। मेरे पास जो डाइटरी कॉल आते हैं, सुबह चाय के साथ रस्क बिस्किट, कार्ब, फिर फ्रूट खाया नहीं खाया, फिर आ जाता है ब्रेकफास्ट में भी 2 पराठे खाए, उसके तो चाय, हे भगवान चाय नहीं मेन मील्स के साथ चाय तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो आपका आयरन एंड कैल्शियम ही एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अच्छा चलिए, फिर उसके बाद 11-12 बजे एक एवरेज इंडियन विमेन का है, सो मैं पूछती हूँ क्या खाया, कभी चाय पी ली, कभी फ्रूट खा लिया, अच्छा ठीक है। सो फिर अच्छा लंच तो मेरा बड़ा अच्छा हाई प्रोटीन होता है, मैंने दाल भी खाई और मैंने रोटी भी खाई, सब्जी में थोड़ी सी खा ही लेती हूँ। क्या आपको पता है प्रोटीन कितने, एक कटोरी में कितना प्रोटीन होता है, एक दाल की एक कटोरी में? हाँ, 3 से 4 ग्राम होता है, तो आपका प्रोटीन कहाँ से पूरा होगा ना। सो देन फिर शाम को भी क्या किया, शाम को चाय सो ठीक है, तो ये चाय हो गई। अच्छा डिनर तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मैं ना अकेली दाल खा लेती हूँ। अच्छा वेरी गुड तो एक बात बताइए, आपका कहाँ बैलेंस हुआ? ले दे के मुश्किल से आपका 20 ग्राम प्रोटीन पूरा होता है मैक्सिमम। तो अब क्या होता है, हर तीनों मील में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन आपका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, जब तक वो नहीं होगा, नहीं तो मसल्स एंड बोन्स का वेयर एंड टेयर होता रहेगा। देखो जैसे जैसे हम एज होती है ना हमारी, आई थिंक सब पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉज चल ही रहा है, तो पोस्ट मेनोपॉजल वाले भी हैं, तो इस टाइम पे वैसे ही हमारा मसल इतना खराब होता है, प्रोटीन नहीं लेंगे तो बस आगे जाके फिर सोटियां पकड़नी पड़ेंगी। तो प्रोटीन पे बहुत अच्छा, तीनों मील्स में आपके प्रोटीन एंड मिनी मील्स में भी प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद आता है वाइटामिन एंड मिनरल्स, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। कितनी सब्जी खाते हैं हम, इतनी सी सब्जी खाते हैं, 1 कटोरी सब्जी, चलो वो भी अगर सब खाते हैं तीनों मील्स में तो बहुत अच्छी बात है। एंड मिनी मील्स में भी अपने फ्रूट्स का कम से कम 2 या 3 सर्विंग तो होनी चाहिए, और इसको मतलब नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। एंड आपका ये फाइबर तो ऑलरेडी बात होगी कि सैलेड 1 प्लेट भर के खाने से पहले ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपका जो गट है, प्रीबायोटिक्स होते हैं सैलेड में, तो भी जो आपका एब्जॉर्प्शन आपका बढ़िया रहे, फाइबर जाएगा तो अदरवाइज भी आपकी गट हेल्थ जो होती है वो बेटर हो जाती है।
एंड इसके बाद आ जाता है हमारा फैट, छोटी सो फैट्स, गुड फैट्स में क्या आ जाता है? हमारा देसी घी, हमारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, हमारे नट्स एंड सीड्स जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6, हमारा फ्लैक्स सीड्स, हमारे चिया सीड्स और नट्स हो गए, बादाम, अखरोट। कितने लोग खाते हैं नट्स वगैरह, खाते हैं ना? कितने को खाते हैं? खाते होंगे मोस्टली, वेरी गुड। हाँ, सो फैट फर्स्ट। सबसे पहले आपको अगर चाय कॉफी एम्प्टी स्टमक तो पीनी ही नहीं है, सबसे पहले अपना डे स्टार्ट करो फैट फर्स्ट। आइदर यू हैव हैंडफुल ऑफ नट्स या एक चम्मच देसी घी हो या कोकोनट ऑयल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बट फैट पहले लो। उसके बाद अगर चाय कॉफी पीनी भी है तो पी लो। बट क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है ना, सिंगल वॉल उसका है, सेल है, तो सीधा ही अगर हम सुबह सुबह चाय डालेंगे, बेचारा ग्रीन ग्रास होती है, रात का इतना बढ़िया एल्कलाइन हुआ होता है, फटाफट उस पर हम चाय डाल के उसको एल्कलाइन से एसिडिक कर देते हैं। तो कोशिश ये करो कि अच्छा सा आप नट्स फैट खा के फिर अगर चाय पीनी है तो बहुत ज़्यादा कड़ी वड़ी मत पियो। तो सो ये आपका हो गया फैट में। एंड नट्स में आपके हैंडफुल ऑफ नट्स अगर आप रोज़ खाते हो, आप सीड्स खाते हो, चिया सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, इसमें आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, पंपकिन सीड्स में तो मैग्नीशियम, जिंक और ये होते हैं आपके फैटी एसिड्स, ये बहुत अच्छे हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि अगर आप रूटीन में इसको खाओगे, आपके लेग पेन, आपके मसल्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो आजकल वही है, हाय यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, क्योंकि कितने सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं ना। तो ये आपका हो गए 5 फिंगर्स जो कि होने ही चाहिए। एंड रोज की आपकी फैट की रिक्वायरमेंट हर बंदे की 6 चम्मच होती है, चाहे उसमें 2 चम्मच आप घी के ले लो, 1 चम्मच आप अपना सरसों का तेल ले लो, 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल ले लो, नट्स एंड सीड्स तो चलो ये तो डिफरेंट है, 1 आधा चम्मच आप कोई भी और आपका ऑयल, सेसमी ऑयल है या कुछ से, इतना खाना चाहिए। फैट से डरना नहीं चाहिए, और सफ़ेद मक्खन तो ज़रूर खाना चाहिए। आप कहोगे डाइटिशियन होके बोलिए सफ़ेद मक्खन, बट येलो मक्खन नहीं, क्योंकि येलो जो बटर होता है वो प्रोसेस्ड होता है। सो वाइट बटर में एक विल्सन फैक्टर होता है जो कि आपकी जो नीज एंड जो आपके जॉइंट्स है उसको लुब्रिकेट करता है। तो वाइट मक्खन से मत डरो, और हाँ, जला के मत खाओ अपने फैट्स को। तो सोर्सिंग में अच्छे हो, फैट्स ज़रूर खाओ। तो डाइट में ये हो गया। अब बात तो डाइट की हो गई, क्या खाना है, बट एब्जॉर्ब कैसे करना है। देखो, हमारी जो एक फूड होता है ना, वो 3 स्टेजेस से निकलता है। 3 स्टेजेस: डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, एंड थर्ड इज एक्सक्रीशन। आप कैसे खा रहे हो, मतलब डाइजेस्ट कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कैसे कर रही है एंड उसको एक्सक्रीट कैसे कर रही है, कि जो नहीं आपको चाहिए उसको निकाल रही है। अगर किसी बंदे के ये तीनों प्रोसेस लाइन में है तो वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत, उसको कभी गट का इशू नहीं आ सकता। सो डाइजेशन बेटर करने के लिए थोड़ा सा गट हेल्थ पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप खाना चबा के खाते हैं, 90% तो नहीं कह सकती, 70% आपका जो डाइजेशन है आपके मुंह में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइपेज है, माइलेज है। जब भी हम चबा के खाते हैं ना, तो यहीं पे ये न्यूट्रिशन इतना अच्छा हो जाता है। तो जब ये खाना यहाँ पेट में जाता है ना, बड़ा खुश होता है कि अच्छा, पेट कहता है कि आधा काम तो मेरा मुंह ने कर दिया, तो मैं अब आगे खाना एब्जॉर्ब अच्छे से करूँगा। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं, एक फिश नेट तरह का एक उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी बड़े प्यार से न्यूट्रिशन आगे भेजती है। तो उसके बाद चाहिए वो आगे स्मॉलर में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि आपका एक्सक्रीट हो जाता है, जो बॉडी को नहीं चाहिए। तो अगर हम खाना गल करके खाते हैं, एवरेज 20 मिनट चाहिए हमें खाना खाने के लिए। तो गल करते हैं, जैसे जाएगा पेट गएगा, जा तेरे को आगे मैंने ऐसे भेज दिया, आगे भी जितना न्यूट्रिशन होता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे ऐसे ही फेंक दूंगा। तो आधा अधूरा फिर क्या होता है,
एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये हम अपने आप पैदा करते हैं, कोई भी बाहर से नहीं आती है। तो अगर हम एक छोटी सी चीज जो कि बिल्कुल फ्री की है कि खाना ही चबा के खा ले, तो आपका डाइजेशन वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है, यहाँ से गया यहाँ गया, इस यहाँ पे आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे कि पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड बाइल होता है, जो कि खाने को छोटा छोटा ब्रेक करते हैं। वो भी हमारा तब अच्छा होगा अगर हम उसको चबा के खाएंगे, अपने आप सिक्रीशन बेटर होगी। और ठीक है, गट हेल्थ को बेटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जैसे कि फर्मेंटेड फूड आपके डाइट में होने बहुत ज़रूरी है, जो कि गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करेंगे। हमारे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो तो आप अच्छा अच्छा खाओगे, हो जाएंगे, सैलेड खाओगे, फ्रूट खाओगे, नट्स खाओगे ना। सो बुरे बैक्टीरिया क्या है, जब आप शुगर बहुत खाओगे, प्रोसेस्ड खाओगे, मैदा बहुत खाओगे, तला भुना खाओगे, तो वो फिर हमें क्या करना है, हमें बुरे निकाल के अच्छे बैक्टीरिया डालने हैं। तो फर्मेंटेड फूड जो होते हैं वो, जैसे आजकल जैनियों के घर में बड़ी कांजी बड़ी बन रही होगी, ऑलमोस्ट सबके घर में बनी होगी, बहुत ही अच्छी है फर्मेंटेड, और ये प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छा है गट के लिए। बाकी एक होता है राइस कांजी, जो कि चलो ये तो अब थोड़ी देर के लिए, वो तो राइस तो आपको सारा साल मिल रहे हैं। तो फर्मेंटेड राइस होते हैं, जैसे मिट्टी के घड़े में रात को आप कुक राइस डाल दो, लेट इट फर्मेंट, मॉर्निंग में आप उसको तड़का लगा के दही के साथ खा लो, तो वो लाइव बैक्टीरिया, उसको गर्म नहीं करना, गर्म करोगे तो जो उसके अच्छे बैक्टीरिया है बर्न हो जाएंगे। तो आप वो खा सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। तो आपके फर्मेंटेड पिकल्स हैं और कम्बूचा है, केफिर है, चलो ये तो यहाँ पे जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। आप स्प्राउट्स खा सकते हो, इडली, डोसा, ये सारे ही फर्मेंटेड फूड आपकी गट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये आप खाइए। इनका जो खुराक है प्रीबायोटिक्स है, वो सैलेड की फॉर्म में आपके जैसे अनियन है या एप्पल्स है, बनाना है, दीज आर प्रीबायोटिक्स। ये भी बहुत आपके हेल्प करते हैं, ये आपके प्रोबायोटिक्स की खुराक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका गट बैक्टीरिया अच्छा रहेगा। सो एक गट के लिए बहुत अच्छा ABC जूस है, आंवला, बीटरूट, कैरेट विद फाइबर, मिक्सी में, नॉट इन जूसर, मिक्सी में करो, उसको चर्न करो, विदाउट स्ट्रेनिंग उसको पी जाओ। तो ये आपका अंदर से एक तरह से क्लेंजिंग भी करता है। तो ये आपका गट के लिए आपकी ये छोटे छोटे टिप्स थे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इज अनदर नॉन नेगोशिएबल प्रैक्टिस। जैसे हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, आज वहां गए थे, पैर तो भगवान ने दिए हुए हैं ना, चलो कम से कम कुछ नहीं है तो आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचेस कहीं पे भी अगर आप बिजी हो वो करो, बट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 days a week इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें वॉक नहीं आती है, उसमें आता है आपका साइकिलिंग हो गई, योगा हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि आजकल हमारे को आफ्टर 40 हमारा जो मसल लॉस है 1% डिप्लीट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप वेट्स उठाएंगे नहीं तो आगे जाके वेट आपके बिल्कुल आपके मसल्स चले जाएंगे। एंड साइकिलिंग बहुत अच्छी है, वो आपकी बॉडी को टोनिंग करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक तो एक मतलब एक्टिविटी है, आपको 7-8 हज़ार स्टेप्स तो वैसे ही कर लेने चाहिए, चाहे मॉर्निंग में करो और इवनिंग में करो। वॉक के बाद चलो, अगर आप वॉक के बाद 10 मिनट चलते हैं तो ब्लड में इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, वो शुगर के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं चल सकते तो दिस इज सोलियस पुशअप्स, यही कर लो बैठे बैठे। अगर इतने लेजी हो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। सो एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपके फील गुड हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। एंड अनदर थर्ड इज स्लीप। स्लीप तो ऑलरेडी मुझे लगता है आधी दुनिया तो स्लीप डिप्राइव्ड है, आधी से भी ज़्यादा ही। तो 6 घंटे से कम अगर आप नींद ले रहे हो, नहीं सो के बिना अलार्म के नहीं उठ रहे हो, तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। अगर बहुत सपने आते हैं, क्योंकि स्लीप क्या है,
आपका रिपेयर, रेस्टोरेशन, आपका सारा कुछ आपका जो एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो आप सुबह कभी देखोगे ना, आपका फेस भी ग्लो कर रहा होगा, आप बड़े खुश होगे, waking up in a state of like happiness। जिस दिन नींद नहीं आपकी पूरी होगी, आपको लगेगा हस्बैंड पे भी गुस्सा, उस पे भी गुस्सा, मेरी मेमोरी में वीक हो रही है, ये क्या है, वेट पे गुस्सा। स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं है कि आप 12 बजे सो के 8 बजे उठ रहे हो, मैंने तो 8 घंटे पूरे कर लिए। जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आपकी नींद है वही इंपॉर्टेंट है। मेरे को क्वालिटी 8 घंटे की नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी स्लीप चाहिए जो कि आपके बायोलॉजिकल रिदम के हिसाब से है। जैसे 10 बजे से 2 बजे तक आपके काफ़ी हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आप जैसे सीक्रेट होते हैं, जो कि आपको एंटी एजिंग देते हैं, आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपकी किडनी क्लीन होती है, आपका मतलब हम सो जाते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन कभी नहीं सोते, वो सो गए तो हम गए। सो उनके लिए कम से कम अच्छी नींद तो लो। और 8 बजे के करीब हमारा मेलाटोनिन सीक्रेट होता है। आपने देखा होगा 8 साढ़े 8 बजे उबासी आनी शुरू होती है ना, होती है। तो फिर हम उस टाइम तो खाना खा रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं चल अब छोड़ो, खाना खा लिया, एक्टिव हो गए। फिर 10 बजे के करीब फिर नींद आती है, फिर हमें देखना होता है टीवी, बिंज वॉच करना होता है। तो फिर हमारा वो साइकिल भी निकल गया। फिर उसके बाद 11-12 बजे तक आती है, फिर हम कभी इधर कभी उधर करवट, कभी उधर, फिर कहते हैं हम नींद नहीं आती, फिर आधी रात को खुल जाती है, फिर सुबह सुबह में बहुत आती है। तो ये कोई अच्छा स्लीप साइकिल नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कहाँ सोए हुए हो। तो भैया बड़ी किस्मत वालों को आजकल अच्छी नींद मिलती है। तो चलो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। देखो स्लीप उसके लिए भी बहुत जरूरी है, जो आपका मेमोरी आपकी जो वीक होती है, क्योंकि ब्रेन की जो क्लीनिंग होती है ना, ब्रेन के अंदर भी एक क्लीनर है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा श्रिंक करता है, और एक ब्रेन के अंदर सेरेब्रल फ्लूइड होता है, वो ट्रैवल करता है यू। तो अगर ब्रेन श्रिंक नहीं होगा तो उसको लिक्विड को निकलने में भी कैसे रास्ता मिलेगा, तो फिर वो ब्रेन फॉग होता है। कितने लोग मतलब कोई समझते हैं कि मेमोरी तो आजकल बहुत खराब हो गई है, इसी करके अभी नींद ही नहीं पूरी हो रही। और नींद और हेल्थ दो चीजें ऐसी है जो हम कभी अर्न नहीं कर सकते, और सॉरी बाय नहीं कर सकते, उसको तो अर्न ही करना पड़ता है। ठीक है, सो ये आपको इसके लिए टिप्स मैं दे सकती हूँ, बाकी तो देखो करना आपने है। अगर आपको जल्दी आप अपना जो डिनर है टाइम पे कर लेंगे तो आपको देखना ऑटोमेटिकली 9-9:30 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप 6-6:30 बजे डिनर कर लेंगे, जैसे कि हमारा जेंट्स में है कि सनसेट से पहले पहले कर लो, उससे क्या है कि सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, तो उससे हमारा सोने से पहले हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अगर हम 10 साढ़े 6 खाया 9 बजे तक, 2.5 घंटे में वेजिटेरियन मील आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो उससे ये होगा, डाइजेस्ट अच्छा हो गया तो ऑर्गन्स को टाइम मिल गया, वो करेगा आपके रिपेयर, जो हमारे सेल्स का टूट फूट सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ करेगा। तो आपका फिर अपने आप 4 से 5 बजे ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुलेगी। तो आपने क्या करना है, रात को सोने जब भी आपने सोना है, सपोज मैं तो कहूँगी कि 9-9:30 बजे तक सो जाओ, अगर इतना पॉसिबल नहीं तो चलो 10 बजे तक, 10 से लेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं होती है। बट हाँ, उसके लिए आपको 1 घंटा पहले आपको अपने ये जो मोबाइल, आपकी स्क्रीन, आपका इंस्टा, आपका सोशल मीडिया सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आपको अनवाइंड होना पड़ेगा कि हम बस कोई तूफान नहीं मच रहा, कोई बम नहीं फट रहा, बंद कर दो एंड सुबह उठ के देख लो। और अपने पास फोन नहीं रखना रात को, नहीं तो नींद खुलेगी तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे किसी का मैसेज आया, क्या हुआ ये, और फिर आपका मेलाटोनिन हार्मोन को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो फोन को बाहर चार्ज करो और अपने आप को अपने रूम में चार्ज करो। तो आपका 1 घंटा पहले स्क्रीन ऑफ, एंड सुबह भी उठ के हो सके तो 1 घंटा ना देखिए स्क्रीन, अगर को बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसके बाद एक नाइट रूटीन में आइए। आप कोशिश करिए कि कोई बुक पढ़ ली या अपने फैमिली के साथ कोई बोर्ड गेम खेल लिया, जो भी आपका पसंद है, नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक कर ली, बट स्क्रीन नहीं
देखनी है, तो आपका मेलाटोनिन अपने आप सिक्रीट होगा। उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को लैक्टोज की या किसी को कोई दूध की एलर्जी नहीं है, तो आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के, उसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो कि आपकी स्लीप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक तरह का अमाइनो एसिड्स है। आज किसी को दूध नहीं पीना तो आप कैश्यूज भी खा सकते हो, उससे भी स्लीप इंड्यूस होता है। मैग्नीशियम होता है ना कैश्यूज में, अब मैग्नीशियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं लोग, बट वो एक मतलब फिक्स, वो एक कह लो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप अर्ली डिनर हो गया, अपनी स्विच ऑफ ऑल द गैजेट्स। नंबर 3, एक मैग्नीशियम या ट्रिप्टोफैन में कोई भी चीज़ खा लीजिए, कोई फ्लावर बेस्ड टी पी लीजिए, जैसे कैमोमाइल टी है, रोज टी है, हिबिस्कस टी, ब्लू टी, कोई भी फ्लावर बेस्ड टी लोगे, उससे एक कामिंग इफेक्ट आएगा, अपने आप आपको ऑटोमेटिकली नींद आएगी। एक जैसे हम ब्रश करते हैं, लाइट्स को चेंज किया, लाइट्स डिम कर दो, व्हाइट लाइट होगी तो नींद नहीं आएगी, आप येलो घर की लाइट्स कर दोगे, अपने आप देखना आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। तो ये कीजिए, अपने रूम को बिल्कुल डार्क एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल आपका रूम होना चाहिए, एंड कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा कूल नहीं, ज़्यादा गुफा की तरह आपका कमरा होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक ही स्लीप साइकिल, एक ही टाइम पे उठो और एक ही टाइम पे सो। अगर आप एक दिन या 2 दिन जल्दी उठेंगे, ऑटोमेटिकली आपको जल्दी नींद आएगी। अब जो 12 बजे सो रहे हो तो आपको 9 बजे कहाँ से नींद आ जाएगी ना, तो 9 बजे उठ रहे हो तो 12 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी। जल्दी उठो, जल्दी सो। क्योंकि आपने कभी कभी किसी बर्ड को देखा है रात को उठे हुए, उसको कौन समझाता है, उसकी कौन सी डाइटिशियन होती है वो अपने आप उनको पता है, और सुबह उठ के उनको खाना है, तो पूरी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो ये हो गया स्लीप के बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बंदा आजकल जूझ रहा है। छोटा स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस, किसी को फैमिली का है, बच्चों का है, हेल्थ का है, बिजनेस का है। तो देखो, स्ट्रेस तो स्ट्रेस रहेगा, आपको कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जैसे आप उसको कम कर सकते हो, लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स ऐसे होते हैं, लाइक 4-7-8 रूल होता है। जैसे आपका स्पाइन आपने स्ट्रेच किया, इनहेल फॉर 4 सेकेंड, होल्ड फॉर 7 सेकेंड्स एंड एक्सेल फॉर 8 सेकेंड। उसके बाद आप देखोगे आपका बॉडी आपको बहुत काम लगेगा। आप ये कर सकते हो स्ट्रेस के लिए, आप बिफोर शावर, वैसे वो भी स्ट्रेस के लिए, अदरवाइज भी फीमेल्स के लिए, लाइक बॉडी टैपिंग है ना, सो अंडर आर्म क्लेविकल्स पे अपने टैपिंग करोगे, आपका ये क्राउन एरिया है, इस पे करोगे, आपको बड़ा स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। और सोने से पहले भी अगर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो और स्ट्रेस के लिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कॉर्टिसोल आपका जब स्ट्रेस में बढ़ता है ना, तो वो आपको थायराइड और ये जो डायबिटीज है ये आपको फ्री में दे जाता है। क्योंकि ये क्या है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, और अंदर हमारे ना हार्मोन्स का जंजाल है बहुत ज़्यादा, स्पेशली फीमेल्स में। तो एक हार्मोन भी अगर गड़बड़ा गया, वो सारे हार्मोन्स को खराब करेगा। कॉर्टिसोल बढ़ा, आपका ये थायरॉक्सिन ये गड़बड़ हुआ, फिर उसके बाद आपका इंसुलिन गड़बड़ हुआ, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गड़बड़ हुआ। तो क्या होता है, एक को ठीक करोगे तो सारे ठीक हो जाएंगे, एक को खराब करोगे तो सारे खराब होंगे। जैसे मर्जी, लेट गो वाला थोड़ा सा तो हमें एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जो होता है होने दो, भाड़ में जाओ। सो ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को मैनेज करना इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी। हाँ, एक जैपनीज टेक्नोलॉजी, एक जैपनीज टर्म है जेन क्लिनिक। इसमें क्या होता है, जब भी किसी को स्ट्रेस होता है, ये मैंने अपने में भी देखा, तो आप एक ना कहीं क्लीनिंग स्टार्ट कर दो, किसी कबर्ड की क्लीनिंग कर लो, कोई ड्रॉर क्लीन कर लो, एंड यू विल फील, उसके बाद आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। सो आपको लगता है हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन, और आपका कॉर्टिसोल भी नीचे जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो आप ये कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा आई थिंक मेनोपॉज में भी सारे काफ़ी कुछ लोग हैं, है ना, जिनका हो चुका है या जिनका हो रहा है। थोड़ी सी बात मेनोपॉज पे भी कर लेते हैं।
पोस्ट मेनोपॉज में क्या होता है, देखो जो पेरी मेनोपॉजल होता है वो 40 से ही स्टार्ट हो जाता है, लाइक 40-41 से, एंड इसका जो बॉडी ट्रांजिशन में होती है तो ये चलता है 1 से 10 साल तक, डिपेंड करता है किसी में कितने सिम्टम्स होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, बट शुरू में बॉडी सिग्नल्स पोस्ट 40 देना स्टार्ट कर देती है। एंड उसके बाद फिर मेनोपॉज में अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, एंड पोस्ट मेनोपॉज तो जिनका हुआ है उनको पता ही है एकदम से हाय घुटने, मेरी बैक, मेरे बाल, सो ये सारी चीजें ये आपको 40 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले बोला था 1% मसल लॉस होता है, पोस्ट 50 एवरी ईयर आपका 10% मसल लॉस होता है, एंड इसको हम बोलते हैं सार्कोपेनिया। अगर हम अपना प्रॉपर डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हमारे जो आने वाले 60, 70, 80 वो साल थोड़े से प्रॉब्लम में गुजर सकते हैं। तो अभी से ही आप अगर ध्यान दोगे तो बहुत आपको फर्क महसूस होगा। थोड़े छोटे टिप्स ही होते हैं। सो मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस है ना, ये मैं बहुत सबसे मेन सुनती हूँ। बहुत सारे होते हैं। ब्रेन फॉग, जैसे कि फ्रिज खोला, क्या निकालना था भूल गई अच्छा, एक टिप ऑफ द टंग सिंड्रोम, ये भी ऐसा होता है। अरे यार मैंने ना मूवी देखी थी, उसमें कौन सी हीरोइन थी, हम नहीं याद आ रहा। ऐसे भी होता है ना, अच्छा ये बंदा मुझे मिला था यार, इसका नाम क्या था, होता है ना ऐसे। सो दिस इज टिप ऑफ टंग सिंड्रोम। ये इतना कॉमन होता है, लोगों को पता ही नहीं है। एंड इसके बाद चलो बाल झड़ना, मसल वीकनेस, मूड स्विंग्स, इमोशनल वीकनेस, लेडीज इतनी इमोशनल हो जाती हैं, छोटी बात में रोना, एंड मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, कभी एकदम से खुश हो जाते हैं, कभी एकदम से परेशान हो जाती हैं। बोन्स का डिप्लीशन तो होता है क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरोन तो ड्रॉप हो जाता है, एस्ट्रोजन भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, 40-45 के करीब है, डिपेंड्स। लकी होते हैं जिनको नहीं सिम्टम्स दिखते, बट जिनको दिखते हैं उनको पता है कि क्या चलता है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो वो तो पहले 4 पिलर्स तो है ही हैं कि आप ये सारा डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, एंड आपका स्लीप एंड स्ट्रेस का बहुत फर्क पड़ता है। तो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अपने मेनोपॉज को कंफर्टेबल करना है तो। एंड सेल्फ केयर, ये सबसे ज़रूरी है। सेल्फ केयर सेल्फिश होना नहीं है, अपना ध्यान पहले रखो, ठीक है? अगर इफ यू आर एम्प्टी एंड ड्रेन, हाउ कैन यू फिल अदर्स कप? अपने आप को आप अच्छे से अगर अपने आप को न्यूट्रिशन दोगे तो ही आप दूसरों की, बच्चों की, हस्बैंड की, फैमिली की केयर कर सकते हो ना। आप ही अगर थके टूटे हो गए, आप दूसरों पर ही गुस्सा निकालोगे तो क्या यार ये है, मेरी तो लाइफ दुखी हो गई। तो कोशिश करिए कि पहले अगर सपोज हस्बैंड लेट आ रहा है, आप खाना खा लो, ठीक है? बाद में कोई बात नहीं, हस्बैंड से 2-4 पैसे प्यार की बातें कर दो, वो खुश हो जाएंगे। बट कोशिश करो कि आपका अगर आप लेट तक खाते हो, क्योंकि यूजुअली किसी की शॉप्स हैं, किसी के ऑफिसेज हैं, खाना लेट हो जाता है, तो मेनोपॉज में ये काम नहीं करना, जल्दी खाना है, ताकि एक तो आपका डाइजेशन वैसे ही स्लो हुआ होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि यहाँ में पेट, बेली में पेट आ रहा है, इसका बताओ, मैं कहूँगी खाना जल्दी खा लो। सो स्पॉट रिडक्शन तो नहीं होगा, बट हाँ, सो आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये तीनों ही कनेक्टेड हैं, ठीक है? एक चीज करोगे तो तीनों होंगे, एक चीज नहीं होगी तो तीनों नहीं होंगे। ये अपने लिए आप जरूर करो, खुश रहो, अपने आप को आईने में देखो और बोलो मैं बहुत ही सुंदर हूँ, क्या भगवान मुझे बहुत अच्छा बनाया है। अपने आप को प्यार करो। अगर अपनी कदर नहीं करोगे तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। अपने लिए थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा रोज निकालो, चाहे आपकी कोई भी हॉबी हो, चाहे आपका गार्डनिंग, कुकिंग, और क्या होती है पेंटिंग, मेरी थी मैंने न्यूट्रिशन लिया। कोई भी आपका जो है आप उसको करेंगे, इतना बिजी हो जाओगे, आपको किसी चीज को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बॉडी, माइंड सब नेगेटिविटी की तरफ से हट जाएगा और आप इतना खुश होगे, आपको इतना लगेगा कि वाह ये
फेस ही बड़ा सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छा है। लोग ऐसे ही कहते थे, ये तो पता भी नहीं चला कहाँ से निकल गया। सो ये कुछ मेनोपॉज पे टिप्स थे। सो अब आप बताइए कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स या थोड़े से अगर टाइम है तो थोड़े से टिप्स और दे दूं। हाइड्रेशन, हाँ जी, आपने बोला रात को काजू खाने चाहिए। हाँ जी। काजू इज मोर देन फैट्स के लिए मानते हैं। प्लांट बेस्ड किसी भी चीज में फैट नहीं होता। काजू में ये इतना मतलब काजू ये मिथ है। प्लांट बेस्ड किसी भी चीज में फैट नहीं होता। फैट होता है जो आपके बिस्किट या रस है जिसमें कि हिडन होता है। काजू में जो अच्छा है आप वो देखो, 4 से 5 काजू खा लोगे कुछ नहीं होता है। इवन काजू में इतने माइक्रो मिनरल्स हैं। सो अगर हाँ सॉल्टेड खाओगे तो नुकसान है। आप कच्चे काजू खाइए। सो ये है। हाइड्रेशन भी आप अपना अच्छा रखिए। हाइड्रेशन 7 to 8 ग्लास वैसे कहते हैं, बट चेक योर यूरिन कलर। सबका अपना अपना इनटेक होता है। दिस इज वेरी पर्सनलाइज्ड। जब आपको लगे कि हल्का सा फेल है तो प्लीज अपना पानी का इनटेक अच्छा रखें। 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो जितना पानी अच्छा होगा, इनटेक अच्छा होगा, आपका जो सेल है हर सेल को पानी की जरूरत होती है। और प्लेन पानी नहीं, कभी कभी अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है ना तो थोड़ा सा उसमें खड़ा नमक या कह लो कि वो जो सेल्टिक सॉल्ट पिंच ऑफ वो जरूर डाल लो। बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वेटिंग, आपका जो टीयर्स, आपका जो पसीना, सब कुछ सॉल्टी होता है ना। आप सिर्फ पानी नहीं आप निकाल रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकाल रहे हो। कोशिश करिए, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस तभी रहेगा अगर आप अच्छा हाइड्रेशन लोगे और प्रॉपर हाइड्रेशन मिनरल करके पानी को लोगे। ना कि प्लेन पानी लोगे तो पानी पियो बाथरूम जाओ, पानी पियो बाथरूम जाओ, ये होगा। तो पानी जैसे हमारे सेल है, इंट्रा सेलुलर होना चाहिए। सेल के बाहर से नहीं जाना चाहिए, सेल के अंदर तक पानी जाना चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब होगा, तभी वो हमें न्यूट्रिशन देगा। तो पानी पीजिए, जैसे भी मर्जी, खड़े होके बैठ के, आजकल बड़ा हाल है, बैठ के पियो, हाँ पियो, बट गल्प करके भी पानी को आराम आराम से पियो। हाँ हाँ देखो, जो हमारे यहाँ रीजन का पानी है ना, उसमें आरओ की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो आरओ क्या होता है, आरओ ना आपके काफी मिनरल्स को भी डिप्लीट कर देता है। अगर वो प्यूरिफिकेशन को खराब निकालता है तो आपका जो आयोडीन, फ्लोराइड, आपका बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं, सो उनको भी डिप्लीट कर देता है। सो पानी मेरे हिसाब से जैसे वो होता है ना कैंडल वाला, वो लेना चाहिए। आरओ मेरे हिसाब से नहीं। तभी आप देखो कि थायराइड की प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, बिकॉज आयोडीन ही डिप्लीट हो रहा है। तो जो ये आयोनाइज आ रहे सिल्वर वो लगा हो या कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप अपने पानी को देखो, आगे समर आएगी, आप अपने पानी को नेचुरली ही मिट्टी के घड़े में डाल दोगे तो इतना उसमें मिट्टी के जो मिनरल्स, मिट्टी का घड़ा भी प्योर होना चाहिए, कोई ऐसे पेंट शेड वाला नहीं। सो उसी से ही आपको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा साइंटिफिक जाते हैं ना तो उतनी ही हम फिर कंफ्यूज होते रहते हैं हर प्रॉब्लम में। कोशिश करिए सिंप्लीफाई, मतलब इन चीजों को इतना सिंपल होता है, हम इसी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपने बताया हाँ जी, नाइट में, हाँ जी, बताना या तो स्मेल या तो मिट्टी के घड़े में था, मिट्टी के घड़े मिट्टी वाले में। नहीं 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 नहीं, उसको जो नॉर्मल मिट्टी का घड़ा होता है ना, आप उसमें कीजिए कुक्ड राइस को, और उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर जरूर होना चाहिए ताकि वो उसको फर्मेंटेशन के बाद वो स्वेल्ड अप हो जाता है। एंड उसको गर्म नहीं करना, एंड हल्का हल्का बबल आता है उसमें, वो आपके प्योर बैक्टीरिया ये गट के लिए बहुत ही अच्छा। सीजनल हमेशा खाने चाहिए। नो, विदाउट सीजन मेरे हिसाब से कोई फैंसी नहीं। सस्ता खाओ, टिकाऊ खाओ, सीजनल खाओ। हाँ जी, जैसे आजकल कोल्ड प्रेस जूसर कहते हैं, फिर करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं, उसमें भी काफी आपका जो फाइबर निकल जाता है। मेरे हिसाब से फाइबर देखो, एट वन गो एक वेजिटेबल जूस का फाइबर तो आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद चलो सैलेड आप खा रहे हो, दैट इज अनदर।
एक मील से पहले फाइबर होगा। तो जैसे यूजुअली क्या होता है, मैं जब देती हूँ एक डाइट में, तो जब कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज से आके तब आप अपना वेजिटेबल जूस ले लीजिए इफ यू आर वर्किंग, क्योंकि वो फ्रेश लेना होता है। तो उससे क्या होगा, आपके जो ब्रेकफास्ट से पहले एक फाइबर की लेयर बन आ जाएगी, है ना। फिर उससे जो आपका ब्रेकफास्ट का इंसुलिन स्पाइक है वो नहीं होगा, और ये जो लंच वाला है सैलेड, उससे आपके लंच वाले की स्पाइक नहीं होगा। एस्ट्रोजन, या वेरी गुड क्वेश्चन। एस्ट्रोजन आपको फ्लेक्सीड्स में मिल जाता है, आपको सोया प्रोडक्ट्स में मिल जाता है। इन केस आपको थायराइड नहीं है तो आप सोयाबीन का आटा, सोयाबीन की दाल और आप फ्लैक्सीड के लड्डू, तेल बहुत अच्छा है, और ब्रोकली में बहुत अच्छा होता है, सो आप स्टीम करके ब्रोकली खा सकते हैं। अगर थायराइड है तो फिर आपको ये ब्रोकली, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, और सोयाबीन नहीं। फिर पीनट्स भी आपको थोड़ा सा, फ्लैक्स सीड्स भी थोड़ा कम लेना। अगर थायराइड है फिर उसके लिए डिफरेंट उसके लिए थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिच चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पंपकिन सीड्स हो गए, इसमें आपका एक वो होते हैं ब्राजीलियन नट्स होते हैं, आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसमें होता है, आपके पंपकिन चिया सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स भी दे आर गुड, या सो इन चीज़ों से भी हम ले सकते हैं। प्लस एक इफ थायराइड है तो थोड़ा सा ना फिर हमें प्रिमोसा देना पड़ता है, प्रिमरोज ऑयल देना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा नहीं होता। सोक हमेशा अपने सीड्स को सोक करके लें, क्योंकि वो जर्मिनेट होंगे, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अगर हम ड्राई खाते हैं तो वो उसके ऊपर एक फाइटिक एसिड की लेयर होती है। रोस्टिंग में भी कुछ हद तक न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाता है। सोकिंग इज द बेस्ट। इट डिपेंड्स, इफ मैं अगर किसी पीसीओडी वाले को दूंगी तो थोड़े ज्यादा दूंगी। अगर ये पर्सनलाइज्ड होता है, अगर नॉर्मली हम लोगों को लेना तो एक चम्मच तो 2 ले सकते हैं, वो पानी ड्रेन कर देना बिल्कुल करना है। जैसे हम आमंड भिगो के करते हैं ना, वैसे ही सीड्स का पानी ड्रेन करना है, तो ताकि वो फाइटिक एसिड भगवान ने ना एक लेयर दी होती है हर सीड को, उसको जर्मिनेट करने के लिए। सो जब वो लेयर हमारी पानी में निकल आए तो उसके बाद हम कर सकते हैं। हाँ जी, आपको सूट नहीं करता आप उसमें लेमन ले सकते हैं, है ना। कुछ भी देखो, बीटरूट जो है, बीटरूट में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है एंड उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। तो जब हम अगर आयरन को थोड़ा सा विटामिन सी के साथ लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो जाता है। तो जो भी एनीमिक होते हैं, ये जूस उनके लिए तो इतना अच्छा है। जैसे एज हीमोग्लोबिन था 11-12, तो विदाउट मेडिकेशन हो गया अगर आप प्रोटीन में लो। हाँ जी, इट डिपेंड्स। अगर आपको रॉ सूट करता है, ये एक्चुअली हर एक का गट ऐसा होता है, किसी को रॉ सूट करता है, किसी को रॉ खा के ब्लोटिंग हो जाती है। तो अगर किसी को ऐसा है तो हल्का सा स्टीम कर लो, जस्ट हल्का सा, बिल्कुल, ताकि उसका जो एक बारी कुकिंग से थोड़ा उसका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाए बीटरूट को। अदरवाइज हाँ, बट गट को ही इतना स्ट्रॉन्ग करो आप, चाहे कुछ भी खाओ आपको महसूस ही ना हो। ऑयल देखिए, ये भी बड़ा पर्सनलाइज्ड है। जैसे थायराइड वालों को पीनट ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, एंड सेसमी ऑयल विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। कोल्ड प्रेस में आपका कोकोनट ऑयल एंड देसी घी सैचुरेटेड फैट्स हैं। अगर कोई देसी घी खा रहा है तो फिर कोकोनट ऑयल मत खाए। अगर कोई थायराइड वाला है उसको पीनट ऑयल नहीं खाना, तो उसको फिर मैं बोलती हूँ कि कोकोनट इन एनी फॉर्म फॉर थायराइड इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। एंड सरसों का तेल तो है ही है हमारा, वो हमारे ही रीजन का है, तो वो हम ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स अगर कोल्ड प्रेस्ड हैं तो आप ले सकते हो। तिल का तेल, हाँ, सेसमी ऑयल जैसे विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो तो मसाज के लिए बहुत अच्छा है। देखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत लोगों को होती है, 95% लोगों को है। हर बंदा सप्लीमेंट लेता है, तो आप धूप में हल्का हल्का तिल के तेल की मसाज करोगे ना, सो सेसमी सीड में कैल्शियम होता है एंड विटामिन डी आपका सनलाइट में होता है, दोनों मिलते हैं तो एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। तो धूप का मौसम, सर्दियों का मौसम है, तो इस चीज को करेंगे आपका काफी अच्छा विटामिन डी नेचुरली ही हो जाएगा। ऑलिव ऑयल
pour it. जैसे ये सैलेड्स में पोर कर लिया, उसको कुकिंग नहीं चाहिए. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमारा अच्छा होता है, बट जस्ट फॉर सैलेड्स पोर कर लिया, और वो भी अच्छा उसमें मूफा होता है. देखो मूफा ज्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊंगी. सैचुरेटेड सारी तरह के फैट्स हमें चाहिए होते हैं. हमें सिर्फ कौन से नहीं चाहिए, ट्रांस फैट्स नहीं चाहिए, जो कि हम रस्क में, बिस्किट में खाते हैं. तो वो कहते हैं कि मैं तो सूजी की रस खाती हूँ. मैंने कहा जो उसमें डालडा डल रहा हो. और ये सब है. सो ये काफी चीजें हैं, आप उन पे कंट्रोल नहीं हो सकता, बट गो फॉर सोर्सिंग. कुछ भी अपने अंदर डालने से पहले ये सोचो. वैसे तो पॉजिटिव नोट के साथ सोचना चाहिए कि ये मेरे को बहुत अच्छा करेगा, एंड डोंट फील गिल्ट. खा लिया तो खा लिया. अब हम वाइट टाइम में आए हैं, खाएंगे ना, खाओ, डिजर्ट भी खाओ, बट अगले दिन बैलेंस कर लो, रात को बैलेंस कर लो, सुबह बैलेंस कर लो. डोंट फील गिल्ट. ऐसे नहीं साधु सन्यासी बन के बैठ जाना है. हाँ जी, एक चीज बता दें, जैसे सारे एवरीबॉडी इज अ सोशल. हाँ जी. उस दिन आप लंच करके आए और डिनर बैलेंसिंग कैसे करते हैं? अगर आप लंच बाहर करके आ रहे हो, ठीक है, डिनर में बेस्ट होता है खिचड़ी. खिचड़ी इज वेरी हाइड्रेटिंग मील. इतनी तरह की खिचड़ी मैं आपको बता सकती हूँ. मिलेट के साथ खिचड़ी ले लो, बार्नयार्ड एंड येलो दाल की खिचड़ी, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल लो. उससे क्या है, इतना वो आपको हाइड्रेट और इतना लाइट होगा ना, तो अपने आप आपका गट देखना थैंक यू बोलेगा आपको. आपका डाइजेशन बहुत बेटर हो जाएगा. या फिर सूप पियो, बट सूप में भी आपके प्रॉपर में, जैसे मैंने बोला था, 5 फिंगर्स ऑफ फूड ये पूरे होने चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ सब्जियां डाल के सूप पी लिया. उसमें छोटे छोटे पनीर के पीसेस. पनीर भी आपका होममेड होना चाहिए. बाजार के पनीर की मेरी कोई गारंटी नहीं है. सो हाँ, वो डाल लो. अगर किसी को टोफू, तो चलो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मिलता, तो मैं बहुत ही कम ही बोलती हूँ. पनीर डाल लो. आप उसमें कुछ छोटा दाल डाल लो प्रोटीन के लिए. मूंगी की दाल डाल ली, या आपने वो डाल लिया स्प्राउट्स थोड़े थोड़े स्टीम करके सूप में डाल दिए. तो ऐसे मतलब बैलेंस करना बहुत जरूरी है. एंड मिलेट्स की खिचड़ी तो इतनी स्वाद लगती है. जिनको लगता है ना मिलेट की रोटी बड़ी हार्ड होती है, मैं नहीं खा सकती, तो खिचड़ी खा लो, उसका पुलाव बना लो. दाल बनी है घर में, आप कोडो मिलेट खाओ, बार्नयार्ड खाओ, इतनी तरह के भगवान ने मिलेट दिए हैं. बट टेस्ट बर्ड्स बनाने की बात है. शुरू में लगेगा कि नहीं वो नॉर्मल राइस बहुत अच्छा, खाओ भाई, राइस भी खाओ. नॉर्मल आटा भी खा लेना चाहिए. अगर अच्छी सोर्सिंग, देखो ग्लूटेन पता क्या है, इतना उसको बेचारे को बहुत ही बुरा बोल दिया. इतना भी बुरा नहीं है, बट सोर्सिंग क्या है उसकी, वो बहुत मैटर करती है. जो हमारी जैसे 70-80 में जो बीट था, उसका दाना और आज के दाना इतना हाइब्रिड है. और आप कभी खेतों की तरफ जाओगे, कितना पेस्टिसाइड डल रहा है ना बीच में, क्योंकि है ही है, कंजप्शन इतनी ज्यादा है, तो वो धार करके डाल ही जा रहे हैं उस पर स्प्रेज एंड केमिकल्स. तो वो क्या होता है, वो हमें प्रॉब्लम कर रहा है. इतने सीनियर पेशेंट आगे नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं. तो इस करके अगर अच्छी सोर्सिंग का है तो जरूर खाइए. हाँ, ये जो चक्की ये पैकेट वाले आटे हैं मैं बोलती, क्योंकि ये बिल्कुल मैदे जैसे हैं. खपली का आटा इज गुड अगर सोर्सिंग. हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है. खपली आप खा सकते हो, बंसी बीज खा सकते हो, एक सोना मोती है. देखो थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, पर अपनी हेल्थ से ऊपर तो कुछ नहीं है ना. हम बाहर से तो बड़े लिस्ट विस्ट जाते हैं, बट अंदर भी जो डाल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो हम अपने लिए कर रहे हैं. हाँ जी, वो भी है, लेकिन आप यहाँ पे आप अपनी वीट लेके भी पिसवा सकते हो. खपली वीट, पैगम्बरी आटा ही बोलते हैं, हर जगह वो अवेलेबल है. अगर आप सोर्सिंग कहेंगे, अगर आप ढूंढने जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो वो आप वीट लीजिए. अगर आपकी बड़ी फैमिली है, इकट्ठी पिसवा लीजिए आप. वैसे तो मेरे हिसाब से छोटी सी चक्की एक घर में रख लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट फ्री है. छोटा छोटा करके अपने ग्रेन्स उसमें डालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो खा रहे हैं प्योर है. कुछ भी मुश्किल नहीं है. मैं 20 साल 22 साल से कर रही हूँ. नो, नॉट एट ऑल. कभी मिलेट्स को मिक्स नहीं करना. 1 मिलेट एट अ टाइम. देखो हर मिलेट का अपना एक न्यूट्रिशन होता है. बाजरा फुल ऑफ आयरन एंड फुल ऑफ फाइबर. ज्वार है फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ फाइबर. रागी है फुल ऑफ कैल्शियम एंड फुल ऑफ आयरन. एंड आपके जो कोडो है, ये वैसे ही बहुत ही अच्छा, मतलब हॉर्मोन्स के लिए, जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कोडो मिलेट लेना बहुत ही अच्छा है. इससे आपका
गट बहुत ही ज्यादा बैलेंस रहता है। तो हाँ जी, हमेशा यूजुअली जब हम मिलेट स्टार्ट करते हैं तो वीक में 3 बार ही देते हैं। और अगर जैसे सपोज सुबह आपने दाल का चीला खाया, दोपहर को आपने बाजरे की रोटी खा ली, रात को आप नॉर्मल राइस या नॉर्मल रोटी भी खा सकते हो। तीनों टाइम में मिलेट नहीं खाना है। फिर भी आपने मतलब वीक में 3 या 4 बार खाना है। एंड बदल बदल के देखो, गट को आप जितनी डाइवर्सिटी दोगे, गट आपका उतना खुश रहेगा। तो जितना डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बट पैकेज प्रोसेस की बजाय इस वैरायटी में जाइए, बहुत कुछ है। एंड इतनी बढ़िया रेसिपीज बनती हैं। आप बाजरे का चीला खा के देखिए, आप स्प्राउटेड ज्वार होती है उसका चीला पालक के साथ, अमेजिंग। और पता भी नहीं चलता, खूब सारी सब्जियां डालेंगे आजकल, क्योंकि इतनी तो बढ़िया पत्ते वाली सब्जियां और घरों में उगाई हुई हैं। आप वो खाइए, इतना आपको लाइट फील होगा। और विंटर्स का बेस्ट टाइम है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए और वेट लॉस के लिए। सब कहते हैं ना सर्दियों में तो मैं मोटे हो गए। अगर आप घी मलाइयाँ खाओगे, देखो अगर आप समोसे भटूरे खाओगे तो फिर होएंगे। पिन्नियाँ खाओ, घर की बनी हुई पिन्नी बहुत अच्छी है। हाँ जी, वेरी गुड, very good. If it is suiting you, this is amazing. Right, but only thing when I make my fast, I do it with fruits. Okay. I do a lot of fruits together. Is Okay. it No. One fruit at a time. one fruit? But Yeah. how do I But you start your day with fat first. Yeah. I This sometimes have chia seed water before I yeah water for like morning water depend करता है हर एक के अपने उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है। जैसे सपोज कोई पीसीओडी का है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मेरे पास एक बंदी आई, सो उसको पीसीओडी था, ठीक है। मेरे से डाइट ले गई, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने आप स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का वेट लॉस हो रहा है। तो बट हाँ मैम, मेरे हस्बैंड का ना बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते मैं हम ना दोनों वही डाइट ले रहे हैं। ओके, देखो जो मेन मील्स थे दे आर वेरी गुड, बट कोई आपके मॉर्निंग वाटर तो सेम नहीं थे। कहते नहीं आपने जो बोला था, सीड्स भी बोले थे, वो वाटर भी वही ले रहे। मैं क्या, हे भगवान, तेरे लिए थे वो, तेरे हस्बैंड के लिए नहीं थे। हस्बैंड के लिए कभी भी एक डाइट दूसरे डाइट के साथ नहीं मिक्स होती, हर बंदा इंडिविजुअल है। But how do I intake all the different types of fruits? Like I have 6-7 fruits a day. ओके, देन यू कैन हैव, जैसे एसिडिक फ्रूट्स को कभी भी मीठे के साथ नहीं मिक्स करो। इनफैक्ट यू कैन हैव बनाना एंड चीकू टुगेदर, एंड देन फिर आप अपना वो ले सकते हो सिट्रस फ्रूट्स 11-12 बजे के करीब ले लिए। एंड मेरे हिसाब से 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स आर मोर देन एनफ। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी खाएंगे ना, तो फ्रूट्स में भी तो फ्रक्टोज है, वो भी दिस इज अगेन शुगर। तो आप वेजिटेबल्स को साथ में इंक्लूड करिए, जैसे 3 to 4 servings of vegetables, 3 servings of fruits, they are more than enough. एंड वीगन है तो तभी भी सब कुछ पूरा हो जाता है, डोंट वरी। उसमें बहुत कुछ है, कैल्शियम रिच। अगर हमें दूध नहीं भी सूट करता तो हमारे पास कैल्शियम की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रागी है, तिल है, एमरथ है। हाँ जी, मखाना, हाँ जी, मखाना बहुत ही बढ़िया है, हैंडफुल। क्योंकि मखानों का क्या है, लेकिन मखानों का क्या है, एक बार ही सामने आते हैं बंदा खाता रहता है। हैंडफुल इज मोर देन, देखो कुछ भी चीज़ अगर हम हेल्दी भी ज़्यादा अगर ओवर ईट करेंगे वो भी हमें प्रॉब्लम ही देगा। सो हाँ जी, आपका हाँ जी, समर के लिए जौ है, आपका ज्वार है। ज्वार होता है मतलब पूरा सीजन आप खा सकते हो, बट गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। तो जौ सिर्फ गर्मियों के लिए, रागी इस सम मतलब कह लो कि मानसून में हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड बाजरा विंटर के लिए, बाजरा बस अब स्टॉप हो जाएगा अराउंड 15-16 फरवरी, 15 to 20 फरवरी के बाद। जब गर्मी हो जाएगी फिर हम बाजरा बंद कर देते हैं, डिपेंड करता। हाँ, मिलेट्स में आप बानिया आप खा सकते हो समर में, लिटिल मिलेट आप खा सकते हो गर्मियों में। लिटिल मिलेट सबसे अच्छा है गट हेल्थ के लिए। थायराइड, क्योंकि रागी में गोइट्रोजन्स होते हैं,
तो रागी बहुत ही मतलब मॉडरेशन में ले